Assalamu alaikum, Nazreen. Welcome to Global News Watch. And today we are going to talk about the recent pager attacks in the Lebanon. And we have the honor of having with us Dr. Hassan Rana. Assalamu alaikum, sir. How are you? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? Allah. Okay, so today we are going to talk about the recent pager attacks in Lebanon. अच्छा, इससे पहले भी हमें सुनने को मिलता था कि चाणक्य ने नॉन कन्वेंशनल वेपन्स को यूज किया और अलेक्जेंडर की आर्मी के अंदर जो रॉटन रैट्स हैं उनको फेंका और वो फिर एक पैंडेमिक की सिचुएशन क्रिएट हुई। इस तरह का सुनने को मिलता है, ये होता रहता है। ठीक है। ये एक तर्ज अमल रहा है, हॉस्टाइल एनिमीज के खिलाफ करते हैं। लेकिन ये जो एक नई सिचुएशन बनी है, जो पेजर अटैक्स हुआ है, ये बड़ी तशवीशनाक है। वो इस हवाले से कि अब डर लगता है कि क्या कोई भी सेफ नहीं है। क्या वाकई ही इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है जितना नजर आ रहा है? इस पे कुछ बताएं, ये हुआ क्या है और क्या ये वाकई ही इतनी संगीन सिचुएशन है या इसको बनाया जा रहा है? देखिए, आपने जो चाणक्य वाली बात स्टार्ट किया ना, असल में देखें ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। तो हमें समझना पड़ेगा कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर क्या है। अ, अभी अगर आप मुख्तलिफ इस पे एनालिस्ट के जो इंटरनेशनल जो एनालिस्ट हैं, उनके अगर एनालिसिस आप देखेंगे तो उसमें जो खासकर जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, उसमें से कुछ ने इसको जिक्र किया है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। और ये जितने भी हरबे हैं, ये सारे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के ही हैं। आप ये देखें कि इस वक्त हुआ ये कि जो फ्लाइट्स, अक्सर फ्लाइट्स जो उन इलाकों से दूसरे ममालिक में जा रही थी, उसमें कहा गया कि किसी के पास कोई वॉकी टॉकीज नहीं होने चाहिए, पेजेस नहीं होने चाहिए। और अगर किसी के सामान से निकल आया तो वो उसको हम जो है वो जहाज से उतार देंगे या उसको सफर नहीं करने देंगे। इसके साथ साथ इन हमलों के बाद आप ये देखें कि किस कदर साइकोलॉजिकल इसका असर हुआ है, कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त ये बहस छिड़ गई है कि अब क्या, अब कोई घर में लैपटॉप नहीं रख सकता। ठीक है। और क्या जो हमारे ये जो मोबाइल सेट्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं या सेल फोन्स हैं, क्या अब ये रखना सेफ नहीं है? पेजर, या फिर पेजर तो पुरानी टेक्नोलॉजी है हालांकि, तो इस किस्म की जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, क्या अब ये रखना सेफ नहीं है? तो मैं ये समझता हूँ कि जो इसराइल है, ये उसका एक कामयाब साइकोलॉजिकल ऑपरेशन रहा है। देखें, ये इससे जानी कीमती जानों का तो नुकसान हुआ है, लेकिन साइकोलॉजिकली इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और इसका इम्पैक्ट जो पड़ा वो पूरी दुनिया में पड़ा है। सिर्फ फलस्तीन तक या लेबनान तक इसके असरात नहीं हैं, इसके असरात पूरी दुनिया में हैं। घर घर में ये बात हो रही है कि हमारे पास जो इस वक्त डिवाइसेस हैं, खासतौर पे जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, क्या उनका इस्तेमाल जो है वो इस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है? क्या हमारी डिवाइसेस घर बैठी तो नहीं जो है वो फट जाएंगी? इन शॉर्ट बात ये कि ये असल में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस हैं। आप ये देखें कि इसके बाद जो उनके मद्दे मुकाबिल हैं, हिजबुल्लाह है या हमास है, आप देखें कि वो किस हद तक सोचने पे मजबूर हो जाएंगे अब, कि वो अब उन्होंने पहले ये डिसाइड किया कि वो मोबाइल फोन या ये एंड्रॉयड सेट्स या आईफोन नहीं रखेंगे। ठीक है। लेकिन स्मार्टफोन्स जिनको कहते हैं, या इस स्मार्टफोन की डिवाइसेस नहीं रखेंगे, लेकिन तो वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी पेजर पे गए, तो वो पेजर्स के ऊपर भी हम के थ्रू भी हमला हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज जो है वो अब उस पर एतबार नहीं किया जा सकता। ये साइकोलॉजिकल असर हुआ है अभी तक। अगर हम इसके असरात की बात करें ना, तो इसका असर बहुत ज्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन इधर एक आर्गुमेंट ये आता है कि एक बड़ी एक आम बात है, आई डोंट नो ये ऑफिशियल है या नहीं है, लेकिन काफी हल्का अखबार में अक्सर सुनने को मिलती है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इसराइल ने साइबर वॉरफेयर के थ्रू तबाह किया। जी। उसने उनका सिस्टम को हैक किया, उसके अंदर गया और उसको कैपेसिटी से ज्यादा प्रोडक्शन की तरफ गया, और वो जो भी मैल फंक्शन हुआ और पूरा का पूरा एटॉमिक प्रोग्राम सिस्टम जो है वो तबाह हो जी। गया। जी। तो हमें ये रिसेंट पास्ट ईयर्स में ये हमें देखने को मिला है कि ऐसी कैपेसिटी है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। मतलब
ये द नॉन कन्वेंशनल वेपन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मे बी वो हमारे सामने नहीं आए। तो आपको नहीं लगता कि नहीं, ये भी इसमें से एक नॉन कन्वेंशनल वेपन हो सकता है? देखिए जो नॉन कन्वेंशनल वेपन है ना, या नॉन कन्वेंशनल वॉर है, वो कोई अब की नहीं चल रही। जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया, वो आज की नहीं है। देखें, जैसे ये जितने भी नॉन कन्वेंशनल वॉर के जितने भी आप समझ लें तरीकाकार है ना, इसमें बहुत सारी चीजें जो है ना वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। क्योंकि देखें, इस वक्त इन देखें, हम अगर इसको थोड़ा सा इसको क्या कहना चाहिए कि हम इसके पीछे जाए ना, तो देखें कि हिजबुल्लाह ने ये कहा कि हम अब एंड्रॉयड सेट या आईफोन्स या जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं वो नहीं यूज करेंगे, अब हम पेजेड डिवाइसेस यूज करेंगे। और ये बात तो एक तमाम जो न्यूज चैनल्स हैं या कोर्ट की जा रही हैं चीजें तो उसमें ये मुश्तरक है बहुत सारी चीजें कि ये तकरीबन 5 से 6 महीने पहले ये तकरीबन 5-6 हज़ार डिवाइसेस जो हैं वो इंपोर्ट हुई हैं। अब वो ताइवान से हुई हैं, जापान से हुई हैं या हंगरी से हुई हैं, बहरहाल ये एक बहस है। अब जब भी उन्होंने ये फैसला किया कि हमारे जो तंजीम के जो भी कारकुन हैं वो पेजर यूज करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वहां उनका इंटेलिजेंस फेलियर है, कि वहां से इंटेलिजेंस जो है वो वहां से इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हुई, और वो लीक होके इसराइल तक गई, और फिर इसराइल ने ये पता लगाया कि उन्होंने ये कहाँ से खरीदे हैं। एक टेक्निक होती है कि आप ऐसा हमला करें कि जिसकी समझ ही ना आए कि वो हमला कहाँ से किया गया था, किसने किया, उसका तरीकाकार क्या था। तो ये एक ऐसी चीज है कि जो कि साइकोलॉजिकल असर बहुत ज्यादा रखती है। आपको यही नहीं पता कि आपको हिट कहाँ से किया जाएगा, आपको यही नहीं पता कि ये किसने किया है, उसका तरीकाकार क्या है। तो ये चीजें साइकोलॉजिकल असर रखती हैं। दूसरा, मैं आपको एक और बात बताता हूं, जो आपने जिक्र किया ना, देखें ये खास तौर पे जो अब साइबर अटैक्स जो है ना वो तो हो रहे हैं। अमेरिका ने अभी पिछले कुछ अरसे के अंदर देखें कि चाइना के ऊपर इल्जाम लगाया कि उसने उसके जो पावर ग्रिड्स हैं उनको उड़ाने की या उनको जैम करने की कोशिश की है। ठीक है। और फिर इसके अलावा आप इससे पीछे यार चले। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इधर एक सवाल है कि कहा गया कि अब हम फोन को यूज नहीं करेंगे, हम पेजर की तरफ चले जाएंगे। तो ये इतने बड़े बड़े ममालिक हैं, ये क्यों नहीं कहते कि अब हम अपने फोन खुद बनाएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाएंगे, या अपने ऑपरेटिंग सिस्टम खुद बनाएंगे, ताकि हम इंडिपेंडेंट हो सके। इसराइल के बारे में कहा जाता है कि दे आर बेस्ट इन द वर्ल्ड इन द साइबर वॉरफेयर। और हार्डली मुझे नहीं लगता कि हम अंदाजा भी कर सकते हैं कि कितना बड़ा थ्रेट एग्जिस्ट करता है। तो देखें, क्या आपको नहीं लगता कि अब जरूरत इस बात की है कि ना सिर्फ अबाउट द टेक्नोलॉजी, अगर हम इसको देखा जाए, अगर हम इसको एक लार्जर पिक्चर में देखें, तो हम जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं, हम और बाकी चीजें जो आ रही हैं, ये तो फिर बहुत इसका इम्पैक्ट बढ़ सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें सेल्फ सफिशिएंट अप्रोच की तरफ जाना चाहिए, और ये जो एक डिपेंडेंसी है इसको खत्म करने की जरूरत है? देखिए इसमें मैं आपको एक बताऊं, ये सिर्फ एक हद तक होगा। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो कि हैक हो सकती है, और जो कोई भी मुल्क अगर बना लेगा उसकी भी हैक हो जाएगी। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि देखें, जो इस किस्म के जो ऑपरेशंस हैं ना, जो असैसिनेशंस हैं या इस किस्म के जो ऑपरेशंस होते हैं, आप देखेंगे 1978 के अंदर वहाँ था, तो ये शख्स जो था वो क्रिश्चियन था, और वहाँ पे एक जो फलस्तीन में एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती थी। एक तो पीएलओ के बारे में तो सबको पता ही है, लेकिन एक और ऑर्गेनाइजेशन थी, गालिबन उसका नाम था पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन पैलेस्टाइन। तो ये कहा जाता है कि ये प्रो कम्युनिस्ट थी या मार्क्सिस्ट जो थी ऑर्गेनाइजेशन थी, और ये भी अलहदगी चाहते थे, यानी आज़ादी चाहते थे, इसराइल से आज़ादी चाहते थे ना। तो इनका एक बड़ा मशहूर वदी हद्दाद नाम का इनका ऑपरेटिव था। तो आप देखें कि उसकी असैसिनेशन जो है वो किस तरह इसराइल ने की 1978 में गालिबन। वो बंदा इराक के अंदर था, और वो इराक के अंदर वो पूरी एक प्रोटेक्शन के अंदर था। लेकिन किया क्या गया, सिर्फ आप देखें ना, जो आप बात जिक्र कर रहे हैं तो मुझे याद आ गया ये वाकया। तो उसका जो टूथपेस्ट था, उसके टूथपेस्ट को तब्दील कर दिया गया बिल्कुल सेम उसी तरह की ट्यूब के साथ, और उसको ये नहीं पता चला कि ये ट्यूब चेंज कर दी गई है, और उसके अंदर स्लो पॉइजन डाला गया, जो कई महीने वो टूथपेस्ट या कई दिन तक वो यूज करता रहा। और उसके बाद यूज करने के बाद
उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई और इस हद तक चली गई कि वो हॉस्पिटलाइज हो गया इराक के अंदर। और जब वो हुआ तो डॉक्टरों को समझ ही नहीं लगी कि क्या हो रहा है। दिन ब दिन उसका वजन कम होता गया, उसके खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स कम होते चले गए। बल्कि एक और बात मुझे याद आई, क्योंकि ये एलाइज थे यासिर पीएलओ के भी, तो यासिर अरफात ने वेस्ट जर्मनी को कह के वेस्ट जर्मनी को कह के इसको फिर वेस्ट जर्मनी ट्रांसफर किया, यानी उसको वहां लेकर गए और वहां पर मिलिट्री हॉस्पिटल में इसका इलाज किया। और सर तोड़ कोशिश कर ली उन लोगों ने ये पता लगाने की कि इस शख्स को क्या हुआ क्या है। आप बात समझ रहे हैं, यानी किस हद तक चीजें जा सकती हैं। और जब वो मर गया तो उसके बाद उसका जो उसकी बायोप्सी सामने आई और चीजें सामने आई, तो बाद में पता चला कि उसको इस किस्म का जहर दिया गया कि जो बहुत स्लो जिसने असर किया, और उसके ऑर्गन्स आहिस्ता आहिस्ता डेड होते चले गए। और ये भी बहरहाल एक खबर ये भी है कि कहा जाता है वो केजीबी का ऑपरेटिव था। लेकिन बहरहाल आप ये देखें कि अब अगर टूथपेस्ट तक बात जा सकती है, ठीक है, तो आप देखें कि ये कहां तक नहीं जा सकती। फिर इसराइल ने 79 ही में आप देखें ना कि गालिबन 78 या 79 के अंदर जो ऑस्ट्रियन जो चांसलर था, और इसके साथ साथ जो वेस्ट जर्मनी का जो चांसलर था, उसकी असैसिनेशन करने की कोशिश की, क्योंकि वो अलेजिडली उसको कहा गया कि ये इनके ताल्लुकात ज्यादा यासिर अरफात के साथ हैं। तो इस तरह के कई ऑपरेशन हैं, यानी इस तरह के आप अगर तारीख उठा के देखेंगे ना, इस तरह के कई ऑपरेशन हैं। देखिए पहले हमारे यहाँ जो जो हम लैंडलाइन नंबर्स होते थे, दुनिया के अंदर सबसे पहला जो लैंडलाइन के जरिए से लैंडलाइन फोन के जरिए से असैसिनेशन की गई है, वो भी इसराइल की तरफ से की गई है। जो रिसीवर था उसके अंदर बारूद जो है वो भर दिया गया और उसको बाहर बैठकर जो है वो उड़ा दिया गया। और अब मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा इस वक्त, तो वो भी एक मशहूर आदमी था जिसकी असैसिनेशन की। ये पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। ओके। सिर्फ फर्क ये है कि हाँ ठीक है, इसराइल के पास टेक्नोलॉजी साइबर अटैक्स की इस वक्त कहा जाता है कि सबसे ज्यादा है, और उसके पास जो कैपेसिटी है वो इस वक्त ज्यादा है। यही वजह है ना कि आप देखें कि इस वक्त पूरी दुनिया में अमेरिका तक जो है वो हैरान और परेशान है इन अटैक्स के ऊपर। ओके, इधर एक क्वेश्चन जो मैं ये करना चाहूंगा अबाउट द एंड टाइम्स, दजाल के बारे में कहा जाता है आजकल। हमने देखा कि क्लाइमेट कंट्रोल के ऊपर बहुत काम किया जा रहा है, हार्प टेक्नोलॉजी पे बहुत काम किया गया है, फिर आर्टिफिशियल रेन, और फिर उसके बाद मतलब इवन द टर्की का जो लास्ट अर्थक्वेक था उसके बारे में कहा जा रहा था कि वो हार्प टेक्नोलॉजी के थ्रू आया है। फ्लडिंग के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी रेज होती हैं, उनको ग्लेशियर्स पे मारा जाता है और फिर वो स्नो मेल्ट होती है। तो ये जो चल रहा है, और जो जंगलात में आग लग रही है, और फिर हदीस मुबारक में जो टोटल कंट्रोल की बात है कि दजाल जो है वो टोटल कंट्रोल करेगा। तो हम ये देख रहे हैं, हम इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ओके, और ये वो बातें हैं जो कि सिर्फ अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कह के इनको डिनाई नहीं किया जाता, कहीं ना कहीं इनके थोड़े बहुत सबूत मौजूद हैं। तो मेरा सवाल ये है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू इन इट, कि हम जो हमारे इर्द गिर्द इतनी चेंजेस आ रही हैं, पाकिस्तान स्टेट लेवल पे क्या कर सकता है, या मुस्लिम ममालिक को क्या करना चाहिए, या एज एन इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं इसको काउंटर करने के लिए। ये जो वाकया हुआ है ना, ये है तो साइबर अटैक, लेकिन आप ये देखें कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है। ठीक है, तो ये बहुत जी। बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। हिजबुल्लाह के अंदर की बात लीक किस तरह से हो गई, फिर वो डिवाइसेस जहां से खरीदी गई वहां से वो किस तरह से हैक हो गई, और फिर हैक होके वो जब यहाँ पर आई हैं तो वो क्यों नहीं पता चल चल सका इन लोगों को कि भाई वो हैक हो गई। अब ये कहा जा रहा है कि उनको पता चल गया था, एक ये थ्योरी ये भी है, ये पेश की जा रही है कि उनको पता चल चुका था और तब ही इसराइल ने उसको जो है वो ये ब्लास्ट किए। लेकिन बहरहाल ये हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, टेक्नोलॉजी बनाने से ज्यादा टेक्नोलॉजी तो बनानी चाहिए, जाहिर सी बात है। अगर मजहब की बात करें तो तब भी हमें जाहिर सी बात है हुक्म है, इस्लाम भी यही हुक्म देता है कि जो ताकत है उसको इख्तियार किया जाए, और जो भी टेक्नोलॉजी है यही कहता है इस्लाम को, उसको इख्तियार किया जाए, बनाया जाए। और
लेकिन बात यह है कि इंटेलिजेंस नेटवर्क जब तक आपका का मजबूत नहीं होगा और इंटेलिजेंस गैदरिंग मजबूत नहीं होगी और जो काउंटर इंटेलिजेंस है उसका नेटवर्क मजबूत नहीं होगा, तो आप ये चीजें आप जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी बना लें तो आपको उसका जब तक फायदा नहीं हो सकता। आप जब तक दुश्मन आपके अंदर बैठकर आपकी की इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है, तो मुझे ये बताएं कि आप इन सब चीजों का टेक्नोलॉजी का क्या करेंगे उस वक्त तक। तुम जो कितना मशहूर द आर्ट ऑफ वॉर उसकी जो किताब है हर जगह पढ़ाई जाती है वो, तो आप उसका मुताला करके देख लें। आज से 2500 साल पहले वो इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि और फिर अगली बात देखें आप, देखें उसमें सुंदू की बड़ी मशहूर कहावत है कि 100 जंगों में से 100 जंगों को जीत लेना महारत नहीं है, असल जंग असल महारत ये है या असल कामयाबी ये है कि आप बगैर लड़े जीत जाए। तो आप मुझे बताएं कि बगैर लड़े आप किस तरह जीत सकते बिल्कुल। हैं। तो बगैर लड़े जो जीत सकते हैं वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, कि आप दुश्मन के ऊपर जहनी तौर के ऊपर उसको इस कदर मफलूज कर दें कि वो तमाम तर टेक्नोलॉजी होते हुए, तमाम तर वेपन्स होते हुए, तमाम तर नेटवर्क होने के बावजूद आपसे लड़ने की जहनी तौर पर मफलूज हो जाए लड़ने के लिए ना। तो मैं ये समझता हूं कि दुनिया के अंदर इस वक्त इसराइल समेत जो दीगर बड़े ऐसे मुल्क हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी को तो बनाया, उसके अंदर तरक्की हासिल की, लेकिन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में, मीडिया वॉरफेयर में और जो नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर के मीन्स हैं उसके अंदर उन्होंने जितना काम किया है, हमें वो काम करने की इस पर ज्यादा जरूरत है। ये लीगल नहीं है, ये इंटरनेशनल कन्वेंशंस के मुताबिक नहीं है ये जो किया है इसराइल ने। ऑल्दो इसराइल तो तस्लीम भी नहीं कर रहा अभी तक कि हमने किया है, ठीक है ना। तो ये हम ये बात नहीं कर रहे कि ये सब कुछ ठीक हुआ या ये करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये ऐसे ऑपरेशन देखें कभी भी माने ही नहीं जाते, तारीख का हिस्सा है कि वो कभी कोई कबूल ही नहीं करता। इसराइल ने ये नहीं कबूल किया अभी तक ना, ऑफिशियली कबूल नहीं किया, लेकिन बहरहाल सबका शक तो उसी तरफ है कि उसी ने किया होगा। तो हम ये बात कर रहे हैं कि ये कितना बड़ा साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है, ये कितना बड़ा साइबर अटैक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। असल में हम प्रेज नहीं कर रहे इस तरह की, तो हम उसकी तारीफें नहीं कर रहे। ये उसके या अगर अगर डॉक्टर ये साहब, उसने किया है तो ये जंगी जराइम के इसका अंदर मेरे ख्याल आता से इम्पैक्ट भी इतना ज्यादा नहीं हुआ, जो जो इसका डैमेज है वो इतना ज्यादा नहीं है। है। जी, लेकिन इसका कैजुअलिटीज भी इतनी ज्यादा नहीं है, डैमेज भी इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जो इसको डिस्कस किया जा रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। और वही यही मैंने कहा ना कि इसका यही साइकोलॉजिकल इसकी इफेक्ट है। इसी एक वजह से हम इसको कह सकते हैं इट इज अ वेरी सक्सेसफुल सायोप। जी, यही मैं बात कर रहा हूँ ना कि ये इसमें तकरीब कैजुअलिटीज जो हैं वो तो 40 हुई, तकरीबन 37 या 40। आज अभी जब हम बैठे प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी, कुछ देर पहले बैरूत के अंदर इसराइल ने फजाई हमला किया है, उसमें भी 7 8 या 10 लोग शहीद हो गए हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो 30 40 लोग शहीद हुए हैं, हलाक हुए हैं, बहरहाल कीमती जाने हैं, नहीं होना चाहिए था, और ये जुल्म है, ज्यादती है, इसराइल की जारियत है। लेकिन ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशन बहुत बड़ा था। ओके, सो इसी के साथ हम कंक्लूड करेंगे, और इंशाल्लाह किसी नए प्रोग्राम के साथ, नए टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, टेक बहुत केयर, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह सलाम अलैकुम। हाफ़िज़।